नमस्कार। हम लोग म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है अलग अलग टाइप के रिटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग चर्चा किए थे कि एक एब्सोल्यूट रिटर्न होता है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना टाइम दिया उससे कोई मतलब नहीं है। कितना जब आप पैसे निकाले वो कितना पैसा आपका बना तो वो आपका होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। उसके बाद में आप लोग पढ़े सीएजीआर रिटर्न। सीएजीआर रिटर्न आपका साल का होता है कि आपने जो पैसे लगाए वो साल में कितना रिटर्न दिया। ठीक है, तो वो सीएजीआर रिटर्न के बारे में पढ़े। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सआईआरआर रिटर्न। ठीक है, और जिसको आईआरआर रिटर्न भी बोला जाता है। एक्सआईआरआर का जो पूरा नाम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है। और जो आईआरआर रिटर्न होता है वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो भी मोबाइल के ऐप खोलते होंगे, जो भी ऐप में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां पे आपको एक्सआईआरआर रिटर्न करके आपको शो कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो उसमें और आईआरआर रिटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। एक्सआईआरआर रिटर्न जो होता है वो उसका कैलकुलेशन माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल पे किया जाता है, कंप्यूटर पे किया जाता है, और आईआरआर रिटर्न कैलकुलेटर पे किया जाता है। ठीक है, वही आपका केवल एक्सआईआरआर जो कैलकुलेशन होता है वो एक्सेल पे होता है, और कोई दोनों का कोई डिफरेंस नहीं। तो मतलब कि आईआरआर रिटर्न और एक्सआईआरआर रिटर्न दोनों सेम ही है, बस केवल उनका जो प्लेटफॉर्म है कैलकुलेट करने का वो अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो सीएजीआर रिटर्न होता है वो आपका लमसम पे होता है और ईयरली बेसिस पे होता है, लेकिन जो एक्सआईआरआर रिटर्न होता है केवल एसआईपी पे होता है। आप बोलेंगे कि लमसम किए 1 लाख रुपए का लमसम किए, उसमें आप क्या किए, एक्सआईआर रिटर्न का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उस पर आपका सीएजीआर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन जब एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें आपका एक्सआईआरआर का रिटर्न कैलकुलेट होगा। तो इसमें हम लोग बोल रही है कि आपने कोई जनवरी 2025 से 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, उनका एसआईपी स्टार्ट कर दिए, वो देखा कि एसआईपी में म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ रहा है, तो वो क्या किया कि 1,000 रुपए की एसआईपी कोई भी एक आप स्टार्ट कर दिए। मानिए कि 1,000 रुपया एसआईपी स्टार्ट किए और दिसंबर 2025 तक 1,000 रुपया नहीं डाले, तो ये 12 महीने के टाइम में आपका टोटल पैसा 12,000 जमा हुआ। ये सिंपल सी बात है। और उसका जो मार्केट वैल्यू हो गया वो आपका ये कॉस्ट वैल्यू हो गया, और ये मार्केट वैल्यू हो गया, कितना हो गया, 13,500 हो गया। तो रिटर्न आपका कितना हुआ, 1,500। मानिए कि 12 महीने में 1,500 आपका रिटर्न हुआ, बेसिक एग्जाम्पल। तो इस समय आप सीएजीआर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक्सआईआरआर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो एक साल दिसंबर में होता है, लेकिन जो नवंबर में आपका पैसा आया है, नवंबर में जो पैसा आया उनका एक साल 2026 के नवंबर में आएगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा के एक्सआईआरआर कैलकुलेट करना होगा, सीएजीआर नहीं करना होगा। सीएजीआर रिटर्न केवल ही केवल आपका एक लमसम पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जनवरी का एक साल दिसंबर में होता है, फरवरी का एक साल 2026 के जनवरी में होगा, मार्च के एक साल 2000, उसी तरह करते करते आपका जब दिसंबर में आएंगे तो दिसंबर का एक साल दिसंबर 2026 का होगा। ठीक है, तो 13,500 होगा, मतलब कि 1,500 आपका क्या हुआ कि आपका मार्केट मतलब वैल्यू आपका बढ़ा। तो ये रिटर्न कैलकुलेट कैसे होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला लगाया गया है। ये फॉर्मूला देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू आपका कितना हुआ, 13,500। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या आपका कि कॉस्ट वैल्यू कितना है, 12,000। तो डिवाइड बाय 12,000 करेंगे, उसके बाद ये माइनर टू दी पावर 1, और उसके बाद ये पीरियड। ठीक है, पीरियड मतलब कि कितने महीने आप पैसे इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, यहाँ पे 12 महीने है, यहाँ पे 12/12 कर सकते हैं, मतलब कि अपने एक साल मतलब पैसे जमा। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 400% के हिसाब से एक्सआईआरआर आपका कैलकुलेशन होगा। अब ये 400% आप जब भी ऐप को, म्यूचुअल फंड के ऐप जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पे देखते होंगे तो अलग अलग टाइप का वहां पे क्या होगा कि कभी आपका ये मार्केट वैल्यू बढ़ता है और कभी घटता है। कभी 13,600 हो जाएगा, कभी 13,700 हो जाएगा, कभी 13,000 आ जाएगा, कभी 13,200 आ जाएगा। वो मार्केट वोलेटाइल के अनुसार से वो क्या होता है कि आपका जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ता घटता रहता है। तो ये भी आपका जो एक्सआईआरआर है, ये भी एक्सआईआरआर है, तो ये अभी आपका बढ़ता घटता रहेगा। इसमें ये नहीं कि आपका हमेशा 400% के हिसाब से चलेगा। ठीक है, आगे का वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आगे हम लोग 4-5 वीडियो जानेंगे। अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन का अलग अलग पॉइंट होता है। मतलब कि अगर आप एसबीआई का स्मॉल कैप फंड में पैसे डाल रहे हैं और दूसरे आईसीआईसी का स्मॉल कैप में भी पैसे डाल रहे हैं, तो दोनों केवल क्या है कि कंपनी अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोनों में कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में डाइवर्सिफिकेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। बॉन्ड अलग तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है, पीएमएस इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसके बारे में हम लोग अलग अलग जानकारी लेंगे। तो ये हमारा आज जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न का जो वीडियो आज खत्म हो गया। आगे से हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एसआईपी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को देखें, थोड़ा जगह जानकारी ले और अपने जानकारी को बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह से कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे थ्रू से व्हाट्सएप या अपने टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।